हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर पर रहकर ही बिना जिम जाए, बिना घर से बाहर जाए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं जितना आप चाहें उतना। लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, और क्या क्या करना है चलिए वो भी कोई देखते भी हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा बॉडी को वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप जैसा कि अभी ये देख रहे हो स्किपिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग कर सकते हैं एक ही जगह पे थोड़ी सी देर वार्म अप होने के लिए। वार्म अप होने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो जो आप एक्सरसाइज करोगे उसका आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आपको कहीं भी लचक वगैरह आने का खतरा नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे वार्म अप करने के लिए स्किपिंग कर रही हूँ, और ये भी वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक एक्सरसाइज ही है। और इसके बाद चलते हैं, अभी देखिए मैंने जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टमी फैट मतलब मेरी जो बेली है बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं मोस्टली एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जैसा अभी आप देख रहे हो वीडियो में, कुछ इस तरीके से आपको इसे करना है। और शुरू में देखिए, मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ कि अगर आपको हैबिट नहीं है तो एकदम से बहुत सारी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। जैसे आप पहले 10 रैप्स कीजिए कोई भी, जैसे अभी एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप 10 रैप्स लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कीजिए। मतलब जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाए तो 10 को बढ़ा करके आप 15 कर सकते हो, 20, 30, 50, 100 तक लोग रैप्स करते हैं, तब उनको अच्छा फ़ायदा एक्सरसाइज से मिलता है। तो इस तरीके से जैसा अभी आप देख रहे हो वीडियो में, आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपको करनी है। बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और बिना एक्सरसाइज के कभी भी वेट रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये जो आपने एक्सरसाइज देखी, सब की सब आपकी वेडली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये अगेन एक चक्की पीसने की तरह ही है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पाँव में गैप दे करके कर रही हूँ। इससे क्या होगा, देखिए आप देख पा रहे होगे कि अभी मेरी जो बॉडी टर्न हो रही है, मूव हो रहा है, तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है सारी बॉडी पे। और इसी तरह से आपको पूरा मतलब पीछे से एक राउंड लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ये साइड फैट है ये भी बर्न होगा, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि आपकी बेली पे भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस जैसा पड़ रहा है, तो उसी से आपका वेट रिड्यूस होगा। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि अगर आप सोचोगे कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मेहनत करते रहना पड़ता है, और जब तक कि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती तब तक आपका वेट डिक्रीज़ होना स्टार्ट नहीं होता। मतलब आपका वेट भी एक जैसे चर्बी है आपकी, एक मोम की तरह होती है। जब उसको अच्छी खासी हीट मिलेगी तो ही जा कर के वो पिघलेगी। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मतलब अच्छा खासा आपका पसीना निकले उतनी देर तक आप कीजिए, खूब दम लगा कर कीजिए, और बहुत कम टाइम में आपको इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से करना है। सांस लेने की, अच्छा ये बहुत बार आप क्वेश्चन भी पूछते हो, और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है कि सांस का क्या करना है, मतलब कि सांस कैसे अंदर बाहर लेनी है। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपको सांस अंदर की तरफ खींचना है, और एक्सरसाइज को जब आप लूज़ कर रिलीज़ कर रहे हो तो उसी तरह से आपको अपना सांस भी छोड़ना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, पहले आप सांस खींचिए, अपनी टांगों को हमने ऊपर की तरफ किया, जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो आपकी टांगें भी नीचे की तरफ जाएगी। तो उस तरीके से आपको करना होता है। और ये जो अभी आप देख रहे हो एक्सरसाइज, तो ये आपकी टमी फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लोअर बेली फैट है बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी टांगों को 30 डिग्री पे रखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो, बस इतना सा। और अगर आपको अपर बेली फैट रिड्यूस करना है तो आप उस तरीके से 90 डिग्री तक ले जा सकते हो। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो आपको खुद ही फील होता है कि आपके कौन से बॉडी, मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको फील होगा कि आपकी अपर बॉडी में या फिर लोअर बॉडी में कहाँ जैसे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वहीं से आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगेन आपको अगर कमर का फैट रिड्यूस करना है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, और इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत तो खैर करनी ही पड़ती है हर एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मतलब ईजी जैसी है जिसे हर कोई कर सकता है। अगर आपका शरीर भारी भरकम भी है तब भी आप इजीली कर सकते हो। बस आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जो हाथ हैं वो आपके पाँव के साथ अच्छे से टच हो जाएं। और ये जो अभी आप देख रहे हो, इससे आपका साइड फैट जितना भी, मतलब बाहर कोई आपके साइड टायर्स होते हैं आपकी कमर से बाहर को, या हिप्स के एरिया के आसपास, मतलब बाहर को निकल जाते हैं, तो ऐसे लटकता हुआ आपका फैट
कोई भी आप अगर टाइट कपड़े पहनोगे तो आप दिखेगा मतलब साफ साफ ही कि आपके जो ये साइड टायर्स हैं एक लटकता हुआ फैट दिख रहा है, तो उस चीज़ को एकदम फ्लैट कर देता है। ये देखिए मतलब जब आप करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि इस पूरे बॉडी पोर्शन में कितना ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। तो जितना आपको खिंचाव महसूस होगा उतना ही आपका जो फैट है वो बर्न होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, आप कान को टच करते हुए और नीचे जितना पॉसिबल हो उतना आप पाँव को छूने की प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी एक्सरसाइज है एकदम से आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आपको हौले हौले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। इसके अलावा जब भी आप एक्सरसाइज करती बार थक जाओगे तो आपको रेस्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये भी बीच में हल्की फुल्की आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, बॉडी आपकी वार्म भी रहती है और साथ ही साथ आपका जो फैट है वो भी धीरे धीरे से रिड्यूस होता रहता है। तो ये आप चीज़ें बीच बीच में करते जाइए जब आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करें। जैसे ये स्किपिंग है, धीरे धीरे से आप ये करते रहिए, मतलब बॉडी को आप एक्टिव रखिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। उस टाइम पे आप हल्का फुल्का जो भी है बस करते जाओगे। जब आप धीरे धीरे करोगे ना तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर 1 घंटा मतलब आपको लगेगा ही नहीं, फिर आप इससे भी अच्छा कर पाओगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, वेट लॉस करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के कहीं वेट रिड्यूस हो पाता है। एक बात मैं और बताऊं कि बहुत बार आप लोग बोलते हो कि हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो उसका मैं रीज़न आपको बताऊं कि क्या होता है। जब आपको वेट लॉस करना है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या फिर वॉक कुछ भी करते हो, जब तक आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब आपके अंदर जो बॉडी फैट है वो एक तरह से पिघलना स्टार्ट नहीं हो जाता। और पिघलेगा कैसे? पिघलेगा जब आप इतनी एक्सरसाइज करोगे कि आपके अंदर हीट प्रोड्यूस हो उतनी क्वांटिटी में, उतनी मात्रा में, जितना कि आपका फिर वो जो फैट है वो पिघलना स्टार्ट हो जाए। तो उतनी हीट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और वो अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो या फिर थोड़ा बहुत ही वॉक वगैरह करते हो तो उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होगी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, जितनी कि हमें चाहिए अपना फैट रिड्यूस करने के लिए। तो आपको हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हैवी इन द सेंस कि भाई भारी भरकम वाली नहीं, जैसे कि अभी कर रहे हैं। कुछ टाइम तक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जब आपको लगे कि बहुत सारा पसीना, जैसे अभी आपने देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो जब तक इतना पसीना नहीं निकलता है तब तक आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा और आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। और बाकी आप अगर जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं वेट, तो आप वेट लॉस ड्रिंक का भी सहारा ले सकते हो, जैसे ग्रीन टी, या फिर आप नींबू शहद डाल करके उस तरीके से वो सारी चीज़ें भी यूज़ में ला सकते हैं, या फिर जीरे का पानी, उससे भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलती है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, उसके बिना वेट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर आप वॉक भी करते हो तो वो भी मतलब धीरे धीरे नहीं चलना है, फास्टली आपको चलना पड़ेगा, मतलब अच्छी तरह से रनिंग करनी पड़ेगी। या फिर रस्सी कूदना, ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है। इससे भी आप अगर कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पे भी वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बस इसी स्किपिंग के हेल्प से। तो इस तरीके से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, तभी जाकर के वेट रिड्यूस होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।